गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम अपनी कक्षा 6 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया, हमारे पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, और ये पाठ हमारा लिखा है हेलन केलर जी ने। इस पाठ में जैसे हेलन केलर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि वो 1.5 साल की छोटी एज से ही उन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति को खो दिया था। तो उनको कोई बीमारी हुई थी जिसके कारण वो देखने और सुनने की शक्ति अपनी खो चुकी थी। तो इस पाठ में हेलन केलर ने ही अपने बताया है कि कैसे जिन लोगों के पास दृष्टि संपन्न जो लोग होते हैं वो देखकर भी कैसे हर चीज़ को अनदेखा करते हैं। तो चलो आगे का पाठ शुरू करते हैं। पिछली पाठ में मैंने बताया कि वो अपनी जब सहेलियाँ वो सहेली के साथ जंगल की सैर पर जाती थी, और जब सहेलियाँ लौट कर आती थी तो वो उनसे पूछा करती थी कि तुमने क्या क्या देखा। तो लड़की अक्सर उनकी सहेलियाँ जवाब देती थी कि कुछ खास तो नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ उनका यही होता था, जो भी कोई घूम के आता था वो पूछती थी उनसे कि वहाँ जाकर आपने क्या क्या देखा। तो लोग ज़्यादातर यही जवाब देते थे कि कुछ खास तो नहीं। तो उनको ये आश्चर्य होता था कि कैसे मतलब इतना कुछ होता है देखने के लिए और लोग ऐसा जवाब दे देते हैं कि कुछ खास नहीं। तो दृष्टि होते हुए भी क्या इनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो वो उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने ये पाठ लिखा है कि जो देखकर भी नहीं देखते। तो जो हमारी हेलन केलर जी हैं, उनके पास आँखों वो अपने वह मानती थी कि आँखों वाले लोग अक्सर बहुत कम देखते। जैसे पाठ में है उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास दृष्टि होती है वो उस दृष्टि का सही उपयोग नहीं करते, वो देखकर भी अनजाने बने रहते हैं, वो उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि वो जो हेलन केलर थी वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, नेचर के साथ। जो हमारा नेचर होती है प्रकृति, उससे बहुत जुड़ी हुई थी। वो पेड़ों को, पत्तियों को, फूलों की खुशबू को पहचान लेती थी, जबकि वो सुन नहीं सकती थी और वो क्या नहीं कर सकती थी, देख भी नहीं सकती थी। फिर भी वो पेड़ों का घुमावदार पेड़ों को स्पर्श से पहचान लेती थी। पत्तियों को, कोमल पत्तियों को स्पर्श करके पहचान लेती थी, बता देती थी ये किसकी पत्ती है। इतनी पहचान उनको थी, और पत्तियों की पहचान कर लेती थी बिना देखे। वो फूलों की सुगंध से फूलों के बारे में बता दिया करती थी। और उनको झरने, पानी बहते हुए पानी से, पानी की आवाज़ से वो ये भी बता दिया करती थी कि यहाँ झरना है, नदी है, तालाब है, क्या है। चिड़ियों की चहचहाट, उनको उससे वो चिड़ियों के बारे में जान जाती थी। तो वो इतना सब कुछ जान लेती थी। तो वो यही कहती है कि वो इतनी सब कुछ, वो यही कहती है कि मतलब सैकड़ों चीज़ें हैं जो वो छूकर पहचान सकती हैं। जैसे पेड़ों की पत्तियाँ अंगुलियों से के बीच से महसूस कर लेती थी। वो अपने बदलता हुआ मौसम, घुमावदार मतलब पेड़ों को, घुमावदार पेड़ों को, पत्तों को, फूलों को, इन सबको वो पहचान लेती थी स्पर्श से ही। जैसे मैंने आपको बताया, इनके स्पर्श से ही वो उनको पहचान लिया करती थी। और इनका स्पर्श उनको बहुत खुशी प्राप्त, स्पर्श करने से इनको बहुत खुश होती थी। वो जब पेड़ों को छूती थी, पत्तियों को, कोमल पत्तियों को छुआ करती थी, तो वो उनसे बहुत प्रसन्न होती थी। उनका मन बहुत खुश हो जाया करता था उनको छूकर भी। फूलों की खुशबू को, इन सबको छूकर उन्हें अत्यंत ही खुशी प्राप्त होती थी। तो वो यही सोचती थी कि क्या लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्या आँखों वालों को ये सब नहीं दिखाई देता है। इसलिए वो कहती थी जिनके पास नेत्र हैं, आँखें हैं, वो देखकर भी बहुत कम देखते हैं। फिर वो उनको, और जो हेलन केलर थी हमारी, उन्हें चिड़ियों के मधुर स्वर, जैसे मैंने आपको बताया झरने का बहता पानी, नदी तालाबों का मतलब बहता पानी, झरने का, वो आवाज़ से पहचान लिया करती थी। और वो बदलते मौसम, मतलब वो क्या करती थी, जैसे मौसम महसूस करती थी, वो बदला हुआ मौसम, जो मौसम बदलता रहता है, वो पानी को छू के पहचान लिया करती थी, जल को, जल के बहाव से। बदलते हुए मौसम से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वो उस मौसम को अनुभव करती थी, महसूस करती थी, फील करना एक, वो उन्हें फील करा करती थी, महसूस करती थी। तो वो कहती थी कि जब मैं देख नहीं सकती कुछ भी और सुन भी नहीं सकती, फिर भी वो इतना कुछ महसूस करती है नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर, तो क्या जिनके पास आके उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, उनको कुछ भी इसमें अच्छा दिखाई नहीं देता प्रकृति में। इस प्रकृति में हमारे कितनी कुछ चीज़ें देखने के लिए, क्या उनको कुछ भी खास इसमें नज़र नहीं आता है जो उनको खुद को नज़र आया करता था आंखें ना होते हुए भी। उनको इतनी खुशी प्रदान करते थे ये चीज़ें। कभी कभी तो प्रकृति की इस सुंदरता को देखने के लिए मतलब बहुत बेचैन हो जाती थी, बगीचे में चली जाया करती थी, उनको बहुत बेचैनी होती थी। प्रकृति से उनका बहुत लगाव था, प्रकृति के प्रति उनका बहुत ही लगाव था, क्योंकि वो प्रकृति को उन्होंने सिर्फ जिया था, मतलब जाना था, देखा कभी नहीं था। और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्य किए थे उन्होंने आगे चलकर, हेलन केलर ने, जो
सोचो कि हमारे पास आँखें हैं, सब कुछ है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आलसी बने पड़े रहते हैं, कुछ नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हम आराम से पड़े रहना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते, हम कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचो कि वो कैसी थी कि उनके पास देखो आँखें भी नहीं थी, दृष्टिहीन थी, वो सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने प्रकृति को कितने अच्छे से महसूस किया था। तो जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तभी हम उस प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। जब हमें कुछ लगेगा ही नहीं, हम बगीचे में जाते हैं, मस्ती करते चले आते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि कभी हमारा पेड़ों पर ध्यान नहीं जाता, उनकी पत्तियों के प्रति अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत कुछ उसमें नज़र आएगा। उनकी पत्तियों को देखो, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं सुंदर सुंदर, तो वहाँ नेचर से जुड़ना पड़ता है प्रकृति से हमें। तो वो यही कहती थी कि लोग कुछ भी नहीं देख पाते, कि आँखें होते हुए भी वो तो इन सब चीज़ों को बहुत महसूस करती थी और वो बहुत बेचैन रहती थी प्रकृति के साथ, मतलब प्रकृति को देखने के लिए, सुंदरता को देखने के लिए उनके अंदर बेचैनी उठा करती थी कि वो आंखों से उसे देखें। वो हमेशा कहती थी कि आंखें वाले जो लोग होते हैं इन चीज़ों को इस तरह से क्यों नहीं देखते जैसे वो स्वयं देखती हैं, जैसे क्यों नहीं देखते वो इस तरीके से उनको, जैसे उनको महसूस होता है। ऐसे जो आंखें वाले, जो आंखों वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इस तरह क्यों नहीं देखते जैसे कि वो खुद स्वयं देखा करती थी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि उनके अंदर ये बेचैनी होती थी, वो प्रकृति को देखने के लिए बेचैन रहती थी हर समय, और वहाँ जाकर उनको अपार खुशी प्राप्त होती थी। तो वो यही सोचती थी कि मुझे मतलब अच्छा लगता है इतना, जबकि मैं आँखों से उस चीज़ को देख भी नहीं पाती, उस सुंदरता को सिर्फ महसूस कर पाती हूँ। तो जिन लोगों के पास नेत्र हैं, आँखें हैं, क्या उनको उसमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, कुछ खास उनको नज़र नहीं आता उसके अंदर? वो हमेशा ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमा करता था, जहन में। वो हमेशा क्या करती थी, जो हेलन केलर थी, वो मनुष्यों को उन चीज़ों की कदर करने की, तो वो हमेशा कभी उन चीज़ों की कदर, वो क्या कहती थी कि हमारे पास, वो मनुष्यों को हमेशा ये सीख देती थी कि जो हमारे पास है हमें उसकी कदर नहीं होती है। जैसे हमारे पास आँखें, हमें उनकी कदर नहीं है। ईश्वर ने हमें सुनने की शक्ति दी, हमें उसकी भी कदर नहीं है। हमें बोलने का दिया है, वो भी हमें कदर नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास होती है उस चीज़ की हमें कदर नहीं होती है। लेकिन ये उनसे पूछा जाए जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, अगर हम उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछें तो हमें पता चलता है। देखो, जिस पे दृष्टि नहीं होती वो अंदर से कितना बेचैन होता होगा इस संसार को देखने के लिए। जो बोल नहीं सकता, आप सोचो वो इंसान बोलने के लिए कितना उत्सुक होता होगा, क्योंकि वो अपने अंदर घबराहट ही होगी। आप अपने अंदर के जो विचार हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उनको कैसे दूसरे को बताओगे जब आप बोल नहीं सकते? अगर आप सुन नहीं सकते तो सामने वाला आपसे कुछ भी कहता रहे, आपको कुछ पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। जब हम सुन ही नहीं रहे तो हम कैसे किसी को जवाब देंगे? आप अपना बोल तो सकते हो, पर दूसरे की बात आप सुन तो रहे नहीं हो, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो यही हेलन केलर लोगों को समझाना चाहती थी कि जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास बहुत कुछ होता है, उनको उसकी कदर नहीं होती। जिस मनुष्य के पास सब कुछ है, सब चीज़ें वो सब ईश्वर ने दी हैं, फिर भी उनको उसकी कदर क्यों नहीं है? उनके अंदर ऐसे विचार आया करते थे, ऐसी वो सोचा करती थी कि उन लोगों को उनकी कदर नहीं है जिसको ईश्वर ने ये सब कुछ दिया है। उनके पास दृष्टि है, आँखें हैं, जीवन में रंग भर सकती हैं, वो अपने जीवन में रंग बिरंगे रंगों को भर सकते हैं देखकर, क्योंकि हमारे पास नेत्र हैं तो हम फूलों के रंग पहचान पाएंगे। जब हमारे पास आँखें नहीं तो हम महसूस करेंगे, क्या रंगों को पहचान पाएंगे? नहीं। ये रंग बिरंगी जो दुनिया है, संसार है, ये हम कैसे देख पाएंगे? संसार को, इस प्रकृति को, इस नेचर को हम कैसे देख पाएंगे अगर हमारे पास नेत्र नहीं होते? तो वो यही कहती हैं कि जीवन में जो रंगों को भर सकता है, मतलब दृष्टि एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमारे जीवन में रंग भर देता है। आँखें, क्योंकि आँखों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं है, एक ही रंग रह जाता है, ब्लैक, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो कहती है जो हमारे जो नेत्र हैं वो हमें कितना, जो आँखें हैं वो हमारे जीवन में रंगों को भर देते हैं। तो हमें ये बात अपने समझनी चाहिए, मतलब हमें वो बात समझनी चाहिए कि दृष्टि हमारे लिए कितनी मतलब कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारे पास नेत्र हैं, दृष्टि संपन्न जो लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि नेत्र उनके लिए कितने उपयोगी हैं और उनके पास वो क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। तो हमें ये बात, और हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए। तो यही बच्चों ये पाठ था, हेलन केलर का लिखा हुआ बहुत प्यारा सा पाठ है। आप इस पाठ को पढ़ना, अच्छे से समझना, वीडियो सुनोगे तो आपको पाठ समझ में भी आएगा, और इसकी रीडिंग करोगे, जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पाठ। आज की क्लास में इतना ही, आज ये पाठ खत्म हो गया हमारा। तो चलो मैं क्लास ख़त्म करती हूँ बच्चों। बाय बाय बच्चों।